जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको पहले समझते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं। तो चलिए आप लोग भी देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos थीटा प्लस cos इनवर्स साइन थीटा तो प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2 है ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको पहले देखते हैं। देखिए साइन इनवर्स का थीटा cos थीटा है और यहाँ cos इनवर्स का थीटा साइन थीटा है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व as given that y equals to sin inverse cos x प्लस cos इनवर्स sin x। अब इसको डेरिवेटिव कीजिए, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स का क्या होता है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस जो थीटा रहेगा थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ थीटा क्या है, साइन इनवर्स का कॉस है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। और मल्टीप्लाई, ये तो साइन इनवर्स का हो जाएगा हम लोगों का डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ओके, और यहाँ लिखेंगे प्लस। अब यहाँ कॉस इनवर्स का होता है यहाँ -1/√1 माइनस जो थीटा रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ थीटा है साइन थीटा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा क्योंकि कॉस इनवर्स का थीटा साइन एक्स है ना। अब मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, साइन का क्या होगा, अब यहाँ देखिए साइन का हो जाएगा हम लोगों का यहाँ कॉस। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स और नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर एक्स और प्लस ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाय नीचे हो जाएगा आपका √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो हम लोग अगर साइन को रखेंगे तो ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। अब बाई नीचे हो जाएगा स्क्वायर खत्म रूट खत्म तो साइन एक्स हो गया। अब माइनस यहाँ हो जाएगा आपका कि कॉस एक्स, अब बाई स्क्वायर खत्म रूट खत्म तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा तो क्या होगा -1, क्योंकि ये और ये कटा तो -1 हुआ। अब ये और ये कटा तो ये भी हो जाएगा -1। दैट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं, है ना, यहाँ समझ गए ना, यहाँ तक समझ गए डी वाई बाई डी एक्स, ये -1 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2। अब ये बताइए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। चलिए ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रूव दैट डी बाई डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है और हम लोगों को प्रूफ करना है क्या, टू tan इनवर्स एक्स। तो इसको चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स और यहाँ हो जाएगा 2x और इंटू tan इनवर्स एक्स और माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये है, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2x को रखेंगे और यहाँ tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा। ओके, tan इनवर्स का तो हो गया और x का करेंगे तो फिर 1 हो जाएगा। तो 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हो जाएगा प्लस, अब इस बार रखेंगे tan इनवर्स x को रखें। ओके, अब यहाँ 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएट 2 होता है। ओके, अब माइनस, अब यहाँ देखेंगे लॉग, तो लॉग का होता है 1/थीटा, है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये थीटा है। अब यहाँ मल्टीप्लाई, अब थीटा का, थीटा मतलब क्या है 1, तो 1 का हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा क्या बताइए, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। बस हो गया इसका। अब देखिए ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 2x, अब बाई
नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, और यहाँ लिखेंगे +2 और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स एक्स और माइनस यहाँ 2x और नीचे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। एक काम कीजिए, ये प्लस है और ये माइनस है, देखिए बहुत सॉलिड से कट गया। अब हम लोग यह कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 और यह tan इनवर्स एक्स हो गया। अब ये बताइए आप लोग प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, है ना। क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल था, क्वेश्चन क्या था, बहुत ही सिंपल था, लेकिन क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करने अगर आता है तो हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ क्या है, नया टॉपिक है, यहाँ है डिफरेंशिएशन बाय द ट्रिगोनोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, यानी ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई दूसरे फंक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। जैसे साइन फंक्शन में है तो हम लोग टेन फंक्शन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, है ना। या फिर वो कैसे, यानी कॉस है तो वो फिर किसी और में ट्रांसफ़र कैसे होगा, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए फार्मूला नंबर फर्स्ट, यह फर्स्ट फार्मूला क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है 1 माइनस कॉस एक्स रहेगा। यदि यहाँ माइनस रहा तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कहने का मतलब जैसे कि यहाँ देखिए 1 माइनस यहाँ लिखेंगे यदि कॉस एक्स तो हम लोग लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर। यहाँ जो भी रहेगा क्या है, यहाँ एक्स है तो जितना भी रहेगा उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ जो थीटा रहेगा ना उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ एक्स है दैट मीन्स हम लोग एक्स बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। जैसे अब देखिए एक सिंपल सा, यदि 1 माइनस यहाँ लिख सकते हैं cos 2x तो हम लोग लिखेंगे क्या बताइए, तो यहाँ लिख सकते हैं यानी 2 होगा और साइन स्क्वायर होगा, माइनस रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर तो होगा ही होगा, और यहाँ थीटा जितना भी रहेगा थीटा उसको क्या करना है 2 से डिवाइड। तो बताइए 2x है यार, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, x हो गया। दैट मीन्स 1 माइनस कॉस 2x रहेगा तो उसका हो जाएगा फॉर्मूला क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ 1 प्लस कॉस, यदि यहाँ रहा 3x तो आप 3x को कैसे डिवाइड करोगे, यह पूरी तो नहीं कटेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये फार्मूला इससे ये बन के आया। अब यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस रहेगा तो क्या होगा, यदि आपके पास 1 प्लस और यहाँ cos x है तो इसका हो जाएगा फार्मूला 2। यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन होता है और यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा आपका cos स्क्वायर, और जितना है यहाँ फिर वही कंडीशन अप्लाई होगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका x बाई 2। फिर यहाँ देखिए सेम चीज़ कीजिए, 1 प्लस यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कर दीजिए, है ना, 2 और cos x। तो हम लोग लिखेंगे 2, यहाँ साइन तो नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का cos स्क्वायर x, है ना। जितना थीटा है उसमें क्या कर देना है, 2 से डिवाइड। यहाँ भी अगर रहेगा 1 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, तब ना यहाँ साइन है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, यदि यहाँ हो जाएगा cos 3x तो इसको लिख सकते हैं 2। अब यहाँ cos स्क्वायर यहाँ 3x बाई 2, ओके। चलिए आई होप आप लोगों को ये और ये समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन साइन 3x, तो साइन 3x का फॉर्मूला देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ देखिए साइन 3x है तो इसको हम लोग लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे यानी 3 साइन x और माइनस 4 साइन क्यूब x। अब देखिए साइन का हो जाएगा और कॉस का क्या है, कॉस का इसी को उल्टा कर दीजिए। कहने का मतलब ये 4 था ना, 4 को पहले लिखिए। यहाँ देखिए साइन पर क्यूब है ना, क्यों था, क्योंकि यहाँ साइन से फॉर्मूला स्टार्ट था। यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस का क्यूब कर दीजिए। अब यहाँ 3 साइन x है तो यहाँ माइनस 3 कॉस x कर दीजिए, ठीक है। अब एक काम कीजिए, यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि साइन का, देखिए यहाँ साइन का दो फार्मूला होता है, साइन का एक फार्मूला ये भी है। यहाँ देखिए यदि आपके पास साइन 2x है तो इसका फार्मूला ये होगा, यानी 2 और यहाँ साइन x है ना, 2 साइन x इंटू कॉस x, है ना। तो यहाँ जितना भी रहेगा उसका क्या लिखिएगा, इधर आधा लिखिएगा। यदि आपके पास रहा सिर्फ साइन x तो इसका होगा फार्मूला 2 साइन x बाई 2 और इंटू कॉस x बाई 2। इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना, यह हो जाएगा। या फिर यह कर सकते हैं कि साइन 3x और इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ हो जाएगा साइन 3x अब बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2, है ना। यह चीज़ हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ जितना है उसका ये हो जाएगा यानी 2
तो यह साइन के फॉर्म में था, किसके फॉर्म में था, साइन और कॉस के फॉर्म में था। लेकिन इसी को अगर टेन के फॉर्म में तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ टेन के फॉर्म में यदि साइन 2x रहा तो यह हो जाएगा आपका 2/10। यहाँ जितना भी रहेगा उसका आधा लिखिए, ठीक है। नीचे लिखेंगे 1 प्लस और यहाँ 10 स्क्वायर, यहाँ जितना है उसका आधा, मतलब x हो जाएगा। तो यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/2 होगा। यहाँ अगर x कर देंगे तो x/2, यहाँ भी x/2, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़। अब यहाँ देखिए कॉस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यदि कॉस में देखिए कॉस का फॉर्मूला कितना कितना होता है, यहाँ हम एक फार्मूला लिखे हैं लेकिन कॉस का 4 फार्मूला होता है, ठीक है। फटाफट लिख देते हैं, है ना। यहाँ लिखिए cos 2x, एक होता है फार्मूला इसका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ भी फार्मूला, इसी को बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो थीटा होता है ना, इसका एंगल होता है वो क्या है, हाफ से मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 से डिवाइड होता है। अब बताइए यहाँ सपोज कीजिए 30 डिग्री है तो यहाँ क्या हो रहा है बताइए, तो 15 हो रहा है। यहाँ 2x है और 2x को देखिए तो हाफ एंगल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये और ये कटा, दैट मीन्स x हुआ ना, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ एंगल फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए cos 2x का फार्मूला देखिए, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक होता है 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, 10 स्क्वायर एक्स और नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला कैसे बना, यहाँ आपका 2x था तो यहाँ बना x। अगर इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना बताइए, यहाँ लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, cos x। तो बताइए cos 2x का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो cos x का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर और यहाँ इसका आधा करेंगे, दैट मीन्स यहाँ जो भी रहेगा उसका आधा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2। यही चीज़ यहाँ अप्लाई किया है, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं नीचे। अब यहाँ देखिए, यहाँ है यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहा तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई, है ना। अगर यहाँ नीचे माइनस में रहेगा तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, यदि ऐसा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो क्या लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई और नीचे 1 प्लस x इंटू वाई, है ना। ऊपर में देखिए प्लस था तो ऊपर में प्लस नीचे माइनस और इसमें माइनस है तो ऊपर में माइनस नीचे प्लस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को, चलिए दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छा से।